कर सर झालं स्टार्ट. हाय कर. आज जागतिक पर्यावरण डे आणि याच पर्यावरण डेच्या निमित्तान हो आठवडो आम्ही पर्यावरणाचे आम्ही म्हणल्यार गोंय तृणमूल काँग्रेस म्हणल्यार TMC आम्ही पर्यावरणाची वाढ करपाक कितें तरी आमचे वतीन करतले अशें आमी ठरयलां. आता पयलो इशू ही पणजी शहर जें आहा ताज्या सामक्या लागीं हें मँग्रोवचें येदें व्हडलें बस्तान आसा. मँग्रोव म्हणटी गाये भशेन होली आमकां, गाये भशेन पवित्र. मँग्रोव म्हणटे कापूंक मेळनात, झाडां कापूंक मेळटात. मँग्रोव म्हणटा कापपाक परमिशनूच मेळना. परमिशन म्हणटा नासताच. कोणी म्हणलें तुमकां परमिशन घेतला मँग्रोव कापपाक म्हणटा काय फट पळय. मँग्रोव म्हणटा कापूंक मेळना, कोणूच परमिशन दिवंक शकना, राष्ट्रपती सुद्दां दिवंक शकना. आतां तुमी हांगा पळयलां हे सगळे पयलीं बांद आशिल्ले पुर्तुगेजां मस्ती. बांद म्हणटाचे डेफिनिशन कितें जाण तूं, 1.5 मेत्र म्हणले आता कोणा यार्ड ना, पूण 1.5 यार्ड वयर आसूं जायना. 1.5 यार्ड म्हणल्यार कितें बांदाचेर माड रोयतात, मॅक्सिमम माड रोय जाता. पूण हांगा कितें केलें तें पळयात. सगळे बांद आसा ते 6 मेत्र आनी 4 मेत्र आहात. हे कित्याक? कारण तांकां हांगा कितें तरी डेव्हलपमेंट करपाक जाय, एक्सेस जाय. आता आमी तुमी हेच पळयात, हे तर तुमकां दिसता हांगा ट्रॅक्स आहात. हे पळय हांगा एक्सकावेटर हाडला. कसलो ट्रॅक्साचो म्हळ्यार तो चेन आसता तो, व्हील लोडर न्ही, व्हील एक्सकावेटर न्ही, ट्रॅक एक्सकावेटर हाडला पळय. ताजी तें बकेट आशिल्लें तें लावन अशें वयल्यान हाडला. ताणें हो मोडून पडलो पळय, हो स्लुईस गेटीचो हे मोडून पडला हांगचो. कितें हाजे वेल्यान तांणी थंय एक्सकावेटर व्हेला. तुमी पयलाच आसतले फाटल्या दिसांनी तो एक्सकावेटर थंय आशिल्लो दाखयल्लो, तुमीच रिकॉर्ड केल्ले आहा. आनी हांगा तुमी पळयतात सगळीं कापून उडयल्यात. सायडीन पळय ही सगळीं कापून उडयल्यात. आतां ते कोणी कापला, कित्याक कापला हें आमकां इम्पॉर्टंट ना. आमकां इम्पॉर्टंट आसा सरकार जो हे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा आसा, जो हे मँग्रोव प्रोटेक्ट करपा आसा, ताणें हाजे खातीर कांयच करूं ना. सरकार आसून नाशिल्ल्या भशेन आसा. आमगेले समील बाब आसा, जगदीश आहा, दशरथ आहा, गणपत आहा, तेय बी तुमकां कितें सांगूंक सोदता हाजेर. पयलीं सुवातेर तुमकां सगळ्यांक आमच्या गोवा TMC पक्षातर्फे दोन्ही देवकार दिता. आणि आज जागतिक पर्यावरण दीस आणि ह्या निमित्तान आमी आमचो पक्ष गोवा TMC पक्षातर्फे हो संपूर्ण आठवडो वेगळे वेगळे कार्यक्रम करून लोकां मदीं एक पर्यावरण जे आसा पळय ते कशें सांबाळप आनी ताचें महत्व कितें हें पटोवन दिवपाचो आमी एक प्रयत्न करता. आनी त्या खातीर आज आमी सगळे जे पक्षाचे कार्यकर्ते आसा ते हांगा जमलेले आसा. कारण आज हो पर्यावरण दीस हो अत्यंत महत्वाचो दीस. कारण आमकां खबर आसा की पर्यावरण जर आमी निसर्ग जर आमी सांबाळूंक शकले ना जाल्यार निसर्ग आमकां कसो सांबाळटलो. आज आमी पळयता की सगळे कडेन निसर्गाचे म्हणजे निसर्ग काबार करपाचे प्रयत्न चालू आसा. हांगा आमी पळयता की हांगा मँग्रुव्ज, खरें म्हणचे जाल्यार मँग्रुव्ज हो अत्यंत म्हत्वाचो घटक. कारण सॉयल इरोजन जे कोस्टल बेल्टान आसता ते तर जावपाक जायना जाल्यार मँग्रुव्ज हे सगळ्यात म्हत्वाचे. आनी ताका खरें म्हणचे जाल्यार कायद्यान खंयच ताका परमिशन ना. एक झाड सुद्दां आमी जर कट करतलो जाल्यार खंय ताका परमिशन मेळटा, पण मँग्रुव्जाक खंयच परमिशन ना. तरी आसतना हांगा खूब कडेन आमी पळयता ह्याच वाठारांत न्हू, म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयांत खूब कडेन आमी पळयता की मँग्रुव्ज काबार जाता. आनी ते आमकां फुडल्या येणाऱ्या पिढीक सगळ्यांत धोकादायक आसा. कारण आमचो निसर्ग सांबाळप आमचे सगळ्यांचें कर्तव्य आसा. आज आमी पळयता की खूब कडेन मँग्रुव्ज, खूब कडेन शेतां काबार जाल्लीं आसा, दोंगर काबार जाल्लीं आसा, झाडां पेडां काबार जाल्लीं आसा, वॉटर बॉडीज काबार जाल्ल्यो आसा. आज आमी पळयता की आज जे उदकाचो प्रश्न आसा तो अत्यंत गंभीर आसा. कारण येणाऱ्या पिढीक तर आमी निसर्ग तर सांबाळूंक शकले ना, येणारी पिढी आमकां केन्नाच माफ करची ना. त्या खातीर सगळ्या आमच्या प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा की निसर्ग जसो आमकां सांबाळून घेता तसो निसर्गाक आमी सांबाळप. आज आमी म्हणटा की ग्लोबल वॉर्मिंग, हांव म्हणिना की आमच्या गोंयानूच
जगभर आमी पळयता की ग्लोबल वॉर्मिंग ह्या जे आमकां आमी भुरग्यापणान जे पळयताले की पावसाळो उन्हाळो म्हणजे वेगळे वेगळे थंडीचे दीस आसताले ते खंय तरी एक सेटअप आसतालो तेंचो अमक्या म्हयन्यान पावस सुरू जातालो अमक्या म्हयन्यान थंडी सुरू जाताली अमक्या म्हयन्यान गरमी सुरू जाताली आज तुम्ही पळयता की पावस हो केन्नाय पडूंक शकता आमी त्या वेळार भुरग्यापणान रावताले की जुनान पावस सुरू जातलो म्हणून पण आज पावसाक रावपाची गरज ना तेजें कारण कितें हो निसर्ग काबार करपाचो प्रयत्न चालू आसा त्या खातीर सगळ्यांनी म्हाका दिसता आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य आसा की निसर्ग आमी सांबाळून दवरप कारण निसर्गा शिवाय कांयच ना व निसर्ग सगळ्यात महत्वाचो आमचो जिवनातलो घटक त्या खातीर आमी आमच्या पक्षातर्फे एक प्रयत्न केला की येणाऱ्या आठवड्यात वेगळ्या वेगळ्या गोंयच्या वाठारांनी वेगळे वेगळे जे मुद्दे आसा निसर्गाचे ते लोकां समोर दवरपाचे आनी लोकांक तिची जाणविकाय दिवपाची हे आमचो एक प्रयत्न चालू आसा सगळ्यांक देव बरें सगळ्यांक नमस्कार ज्या प्रमाणे समीर बाबान सांगलें की एनवायरमेंटल आतां इश्यूज म्हणटा तो सामको देशभर जावं जगभर एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा खातीर सरकारान न्हू इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां खूब प्रयत्न जातात आनी ग्रीन हावज इफेक्ट म्हणटा आतां ग्रीन हावज इफेक्ट प्रोटेक्ट करतलो जाल्यार मॅनग्रोव्स आसा ते खूब इम्पॉर्टंट रोल आसा तेजो आनी गोंय म्हणटा ते खास करून आमच्यो ज्यो न्हंयो आसा तेज्या कडेन मॅनग्रोव्स जाता जावं दर्याचे कुशीक हेजें कारण म्हटल्यार ते जो कार्बन डायऑक्सायड आसा तो ऑब्जर्व करता जर कार्बन डायऑक्सायड जर वाडलो एनवायरमेंटान जाल्यार गरमी वाडटली तेजो मोठे मोठे जे आयसबर्ग्स आसा ते मेल्ट जातले तेजे ग्रीन हावज म्हटल्यार जे एनवायरमेंटाचे इफेक्ट करता आनी तेका लागून मॅनग्रोव्स आसा ते एकदम इम्पॉर्टंट आसा जे कार्बन डायऑक्सायड ऑब्जर्व करता त्याच बरोबर समीरान सांगले त्या प्रमाणे सॉयल इरोजन आसा तेका प्रोटेक्ट करता सॉयल इरोजन करच्या पासून प्रोटेक्ट करता त्याच बरोबर जे मॅनग्रोव्स आसा ते खूब फिश आसा जावं बर्ड्स आसा हांकां रावपाक ते मॅनग्रोव्सा भितर ते रावतात म्हणून मॅनग्रोव्स म्हणटा ते एकदम इम्पॉर्टन्स आसा आनी आतां जर आमी सरकाराचे जर गोंय सरकाराचे जे स्टेप्स पळयले जाल्यार हे मॅनग्रोव्स प्रोटेक्ट करपा खातीर कांय ना तेन्ना आमी TMC पक्षाचे वतीन सरकाराक आमी उलो मारता की जे प्रोटेक्शन जाय मॅनग्रोव्स जावं ते वाडोवपाक जाय हे दृश्टीन तेंच्यांनी पावलां उचलचें अशें आमी सरकारा कडेन मागता देव बरें येवच्यान दाखवता सगळे येवच्यान दाखव प्रत्येक पावसा पयलीं आमकां अशें आयकूं येता की प्रत्येक पावसा पयलीं हें काडून व्हडलें व्हडलें करत वता ते एक्सेस करता जो बांद आशिल्लो त्या बांदाचो रस्तो तयार करता हो पळय कितें आतां काडून घाल तें कळटा पळय सायडीन घाल ते हे मॅनग्रोव्स आशिल्ले ते सगळे मारल्या पळय वाडोवपा खातीर आमी दाखोवचे पेक्षा हेंच दाखयलें बरें जरी तर आमचो गव्हर्मेंट तर आमकां सपोर्ट करता जाल्यार आमी हिंगासर मॅनग्रोव्स घालपाक रेडी आसा जायते ग्रुप आसा जायते NGO आसा ते खूब इंट्रस्ट आहा हे मॅनग्रोव्स दवरपाक हे मॅनग्रोव्स आमकां जायते प्रोटेक्शन दिता जाय स्टॉर्म येयले वो जावं कुल्ल्यो रावता हिंगासर जावं जायती बर्ड्स रावता हिंगासर आनी दुसरें हो बांद आहा पळय तो प्रोटेक्ट करता हो बांद तर मोडत जाल्यार गांव आहा सांताक्रूज आहा मेसेस आहा थिंगासर उदीक वचोन रस्त्यार पासून मेन रस्त्यार उदीक येता ही आतां लास्ट टायम 3 years जाले सांताक्रूज मेन रोड सदांच उदकान बुडटा कित्याक हे पळय मॅनग्रोव्स कातरले म्हणटकच इजी जाता उदकाक मोडून वचपाक ही वाट करून आनी थिंगासर बुडटा जरी तर आमचो गव्हर्मेंट सपोर्ट दिता आमकां आनी आमी TMC खूश रावतले आनी आमी सगळे येवन हिंगासर मॅनग्रोव्स डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट कडेन परमिशन मागोवन हिंगासर मॅनग्रोव्स घालून हें प्रोटेक्शन करून ही म्हाजी ही आसा उमेद आसा देव बरें करूं आयलो
जाता पावसा पयलीं कापले की मागीर ते पावसान सगळे व्हांवन गेले, कांयच गेलें ना अशें दिसता. प्रत्येक पावसा हें चल्लां. आनी अशेंच तर कातरूंक लागले जाल्यार क्लायमेटीक जायते इफेक्ट जातले, जायते. वय वय उलय. क्या आपने सब जो इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुमी हिंगा पळयता आनी हांव सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. हांगा कितें पळयता तुमी पळयता मरे तें झाडांनी भितर पळयता. पूण हांव म्हणूंक सोदतां की आमचो CM, आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर ते सगळे कुड्डे. जर तर तूं हायवेर गेलो आनी तुवें पळयलें आसतलें आमचो कोण तो हेराल्ड पात्रांव हेराल्डाचो राहुल तेच्या समोर कितें जालां तें एक रस्तो आयला आनी तो रस्तो बांदला कोणें? थोडे आमचे BJPचे कोण आहा ते मेर्शेचे रस्तो बांदला कटिंग मँग्रोव्स. They have not only cut the mangroves, it's an illegal road. Secondly, they have blocked the water that flows into the mangroves. And they have killed more than 1,000 mangroves, which is a crime. It is a criminal offense. And आमचो CM, आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर ते फकत हफ्ते घेवपाक भोंवता दिसता म्हाका आनी तांचे कडेन आनी कांय कामां जायना. कदंबा बस स्टँडा फाटल्यान चला तुमी. थंय कितल्या भरून घेतल्या, कितले मँग्रोव्स कातरल्या, कोण वयता? It is the duty of us citizens to fight for this, and that's why we are fighting. And I want to request you, y'all, the media, y'all play a very important role. तुम्ही जर तरी हायलाइट करिना न्ही तर आमचो गोंया काबार, आमचो संवसार काबार. फाल्यां तुम्ही जोडटा पळय न्ही ते भुरग्यांक आनी दवरी नाका. तुमची भुरगीं तुमकां इंचातले. हे पयशे घेवन कितें करूं आमी? ऑक्सिजन घेवपाक आमकां 20,000 जाय सिलिंडराक. उदका बाटलेक आमकां 200 रुपया पडटले एक बाटलेक. तुम्ही चिंतपाक जाय. तो 8.5 भी समोर है. हाँ देखिए, ऐसा होता है जब कभी देश पर संकट आता है, जब कभी परिवार पे संकट आता है, जब कभी अपने प्रदेश पे संकट आता है, जब कभी अपने पर्यावरण पे संकट आता है, तो लोगों को एकजुट होकर उस अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए. मैंग्रोव एक ऐसी जगह है जिसे बैक वाटर भी कहते हैं, समुद्र का पानी अंदर आता है. यह प्रकृति का एक अलग ही नमूना है. इसके अंदर जीव जंतु हैं, इसमें पक्षी हैं, इसमें मगरमच्छ हैं और यह सभी इस पर रहते हैं. उसका संरक्षण करना यह हमारे पास हमारे कानून में है. इट इज प्रोटेक्टेड. द मैंग्रोव स्पीसीज इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ. और ऐसे बहुत सारे गोवा में हैं जो कि बर्बाद करके खत्म कर दिए गए हैं. डिसिल्टिंग होती है, यानी मिट्टी निकाला जाता है जहां से पानी का अंदर फ्लो होता है, जिससे कि पानी का फ्लो अच्छे से आए. आपने देखा होगा और अभी आप देखिएगा अभी पीछे और इधर भी आगे देखेंगे आप कि डिसिल्ट करके उसको सिल्ट को ले जाया जाता है. एक बार इन्होंने क्या किया है, यहाँ सिल्ट करके और दूसरी जगहों पे मिट्टी निकाल के फिर उसको ऊपर बांध पर रख दिया है. बरसात आएगी और वह फिर वापस उसी में चला जाएगा. तो उसका फायदा क्या हुआ? बांध की चौड़ाई जहां तक मुझे मालूम है लगभग 1.5 गज की होती है, 1.5 yards.
आज ऐसी इन्होंने परिस्थिति बना दी है जिस पर गाड़ियां चल रही हैं। इसको बचाना हमारे गोवा के लिए, इसको संवर्धन करना बहुत आवश्यक है। और यह आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने इसको बड़ी जोर शोर से, हमें मालूम था कि हम बीच पर जा कर के आज सफाई भी कर सकते थे, लेकिन हमारे अन्य भाई बंधु बहन लोग हैं जो लोग हर एक जगहों पर उसकी सफाई कर रहे हैं और बीचेस हमारे साफ होने चाहिए। लेकिन यह जो प्राकृतिक हमारी संपदा है यह नष्ट नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी खेद की बात है कि 16 दिन पहले विश्वजीत राणे जी, जो कि वन विभाग के मंत्री हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने आकर के कहा कि हाँ यह नष्ट हो रहा है और इसके ऊपर हमको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमारा प्रश्न राज्य सरकार से है कि कृपया हमें वो यह बताएं, द स्टेट गवर्नमेंट शुड टेल अस दैट व्हाट एक्शन दे हैव टेकन इन द लास्ट 16 days, because once mangrove is a protected species and that is being spoiled, trees are being cut, in that case the government should have immediately taken action. उन्होंने कहा था जो लोग ये काट रहे हैं या गलत कर रहे हैं हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। 16 दिन क्या आप सो रहे थे? क्या आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं जो 6 महीने सोता था? क्या 6 महीने बाद या 6 साल बाद जगेंगे आप? तो हमारा प्रश्न केवल इतना है कि गोवा की जो संपदा है, जो गोवा की जो प्रकृति है, उसके ऊपर अगर आघात होगा तो तृणमूल कांग्रेस, हमारी गोवा के तृणमूल कांग्रेस उसके विरोध में खड़ा होगी और प्रचंड प्रदर्शन करेगी और इस सरकार को बताएगी कि हम अपने धरोहर को खराब नहीं होने देंगे। तो यह सारी चीजें हैं जिसको हम लेकर आए थे। आप कृपया देखिएगा, आप इधर से भी देखेंगे, आप वो देखिए कितना मलबा, वो सारा पेड़ वहां पर कटा हुआ है। आप दोनों तरफ देखेंगे, आप वो देखिए टूटा हुआ ब्रिज है, उसके साथ में इन्होंने मलबा निकाल के सड़क को चौड़ा करके 15 फीट कर दिया है। इन सब के सुरक्षित होना चाहिए था, वह सुरक्षित नहीं है। उसके पीछे ये जो टूटा पुल आप देख रहे हैं, इसके पीछे आप देखेंगे कि कुछ जगह पर कुल्हाड़ी से उसको काट करके तोड़ दिया गया बस, और उसको डिसल्टिंग दिखा दी गई है। आप अगर यहाँ पर निशान देखेंगे, आइए आपको दिखाता हूँ, जरा थोड़ा सामने से हटिएगा। आप अगर यहाँ पर निशान देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी प्रकार की भी कोई मोटराइज्ड इक्विपमेंट डिसल्ट करने के लिए आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह लेकर के आए। यह सारा आप देख लीजिए तहस नहस ये कटा हुआ है, ये सब इलेक्ट्रिक उससे इस्तेमाल किया गया। ये देखिए निशान, ये निशान किसके हैं? ये जेसीबी के हैं। ये जो इलेक्ट्रिक सॉ जो कटिंग मशीन लेकर के आया गया, ये निशान उसके हैं। आप ये देखते रहिए, ये जो ऊपर ऊपर करके चलता है, ये सभी निशान उसके हैं। और ये इस तरीके से दबेगा तो किसी इलेक्ट्रिक मोटर से ही दबेगा और किसी चीज से नहीं दबेगा। ये सारा उबड़ खाबड़ आप देखते हैं, ये उसी का नतीजा है। आप उसको देखिए, जो स्लुइस गेट है वह टूटा हुआ है। वो कैसे टूटा? क्या आदमी के चलने से टूटा है, या वो स्लुइस गेट यहाँ पर मशीनें जो लाई गई हैं उसके कारण से टूटा है? तो यह सब चीज अगर सरकार इसको देखेगी नहीं तो हमारी गोवा की जो संपत्ति है, गोवा का जो हमारा पर्यावरण है, वो बचेगा कैसे? कौन बचाने वाला है उसको? ये सब कैसा है? एक मिनट, ये देखिए आप, ये किसका निशान है? ये गाड़ी में जिसमें 4-4 टायर होते हैं, ये उसका निशान है। ये किसका निशान है? ये सारा परिस्थिति जो टूटी हुई है, ये यहाँ पर यह किसी आदमी के चलने से नहीं टूटेगी। यहाँ पर मशीनें चल चल के इसको तोड़ा गया है। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा के जो अपने पर्यावरण है उसको समाप्त करने में लगी हुई है। 40% अलग अलग काम के नाम पर जो यहाँ पे वन है, फॉरेस्ट है, उनको काट के खत्म कर दिया गया। 237 हेक्टेयर काट दिया गया है और अभी तक उसके ऊपर कोई सरकारी काम नहीं शुरू हुआ है। तो ये सारी चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था। आप इधर से मेरे साथ वहां चलेंगे तो आगे देखेंगे कि प्रयास हो रहा है कि एक आदमी आगे अपनी जमीन पर कोई होटल बनाना चाहते हैं, वहां से ब्रिज बनाना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज है जो टीएमसी जिसके विरोध में लड़ेगी। टीएमसी के अभी आप जितने भी नेता थे उनकी आपने बातें सुनी, कितने आक्रोशित होके, हाउ एग्रेसिवली दे आर टॉकिंग। एंड वी promise you, the TMC Goa promises, as all of them have said before I came, that they will fight till the end to save Goa. सर आज आपका इवेंट हो गया, ये प्रोग्राम हो गया, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा?
हमारा आगे नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है कि जैसे अभी आपके सामने जो साहब बता रहे थे कि लगभग ऐसे बहुत सारे मैनग्रोव छोटे बड़े इस एरिया के बारे में, इस एरिया जितने भी मैनग्रोव्स हैं उन सबों के ऊपर जहाँ जहाँ हमको जैसे जैसे सूचना मिली है, कुछ हमारे पास भी बना हुआ है, हम सब जगहों पर जाएंगे और इस सरकार को पर्दाफाश करेंगे। जो उनके चेहरे पे एक नकाब लगा हुआ है शराफत का, उस शराफत के नकाब को हटाकर दुनिया को दिखाएंगे कि कितने नंगे हैं ये लोग उसके पीछे। आपके कुछ वक्ताओं ने कहा था कि उन्होंने अभी तक सरकार से कुछ सरकार को ये बात पता नहीं है कि आप ये जो बात है सरकार के सामने लाके देंगे या हम यह मेमोरेंडम, हमें सरकार पे विश्वास नहीं, गोवा की सरकार पे विश्वास नहीं है। ये मेमोरेंडम अब सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर को देंगे, राज्यपाल को देंगे। ये मेमोरेंडम हम सब लेकर के आए हैं और हमारे लोग यह आपको साइन करेंगे और साइन करके देंगे। ये हम हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर ऑफ गोवा को हम लिख करके यह चिट्ठी सब लोग के गोवा की तरफ से, हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारे जो कोर कमेटी के लोग हैं, वो सभी आपको साइन करके अभी देंगे, जो हम गवर्नर को देंगे। जो गवर्नर को देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे गोवा के लोगों को भी पता लगे कि किस प्रकार से गोवा तृणमूल लोगों के लिए, लोगों के पर्यावरण के लिए कार्य कर रही है। तो हम सीधा इसको गवर्नर को लिखें, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार पर विश्वास नहीं है। लीजिए, इसको साइन करिएगा सर। मैं आपको और कुछ 2-4 जगह दिखाता हूँ। आइए सर, गेट देखिए कैसे